ऐसा मोशन होता है जिस मोशन क्यों हो रहा है इस रीजन कहेंगे ये होता है रेट ऑफ चेंज। बोर्ड के पास में खड़े हैं, अब बोर्ड इसी पोजीशन के इन कॉल्ड मोशन। ठीक, हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं अनूप शर्मा लेकर के आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक, नाम है काइनेमेटिक्स। अब काइनेमेटिक्स क्या होती है, तो हम कहेंगे काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन। यानी ये ऐसा मोशन होता है जिसमें हम केवल मोशन की स्टडी करते हैं, मोशन क्यों हो रहा है ये जानने की कोशिश बिल्कुल नहीं करते हैं। समझ गए ना? यानी मोशन क्यों हो रहा है इस रीजन को बिना जाने हुए अगर हम मोशन की स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, काइनेमेटिक्स। ठीक है भाई। अब देखिए काइनेमेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मोशन। तो मोशन क्या होता है, कहेंगे ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू एनी फिक्स पॉइंट। यानी हम यहाँ बोर्ड के पास में खड़े हैं, अब बोर्ड से हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमारे और बोर्ड के बीच में पोजीशन चेंज हो रही है। इसी पोजीशन के इंक्रीज होने का रेट या डिक्रीज होने का रेट क्या होता है, मोशन होता है। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड मोशन। ठीक है। अब ये मोशन होता कितने तरीके का है, तो मोशन को थोड़ा इजी वे में समझने के लिए हम लोग इसे 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन एंड 3 डायमेंशनल मोशन। अब बात है कि ये 1 डायमेंशनल मोशन क्या है, तो 1 डायमेंशनल मोशन के लिए देखिए, यानी जब किसी भी पार्टिकल का मोशन केवल सिंगल कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई करता है, केवल एक ही कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई करता है, तो हम पार्टिकल के मोशन को 1 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास में ये 2 गाड़ियाँ दिख रही होंगी। दोनों गाड़ियाँ देखिए एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रही हैं, केवल ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे मूव कर रही हैं, तो इनका जो डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, वो किधर चेंज हो रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग। यानी इनका केवल एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इस मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, 1 डायमेंशनल मोशन कहेंगे। अब इस 1 डायमेंशनल मोशन की खास बात क्या है, कहेंगे इस 1 डायमेंशनल मोशन को जानने के लिए या इसे पहचानने के लिए हम चेक कर लेंगे कि यहाँ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो पार्टिकल हमेशा स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा, जैसा यहाँ आपको दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है, तो पार्टिकल किधर मूव कर रहा है, अलोंग द एक्स एक्सिस ऑन द रोड, यानी स्ट्रेट लाइन मोशन पे। इधर बात करें तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। अभी भी गाड़ी किधर मूव कर रही है, रोड पे मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही है। तो जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों कोलिनियर होंगे, दोनों के बीच में एंगल 0 होगा या 180 डिग्री होगा, पार्टिकल हमेशा स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा और इस मोशन को हम कहेंगे 1 डायमेंशनल मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, बहुत सारे नामों से हम लोग जानते हैं, यही अपना 1 डायमेंशनल मोशन होगा। ठीक है भाई। बात करते हैं हम लोग 2 डायमेंशनल मोशन की। तो आप देखिए 1 डायमेंशनल मोशन की, तो यहाँ पे अगर देखें अभी 1 डायमेंशनल मोशन में, तो यहाँ भी देखिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों क्या हो गए, अपोजिट डायरेक्शन में। यानी यहाँ हुआ क्या होगा, कहेंगे इस पार्टिकल को हमने अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया, अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे हमने प्रोजेक्ट कर दिया तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। अभी भी ये पार्टिकल केवल y कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई कर रहा है, केवल y एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, तो क्या कहा जाएगा इसको, 1 डायमेंशनल मोशन। इधर देखिए, यानी ऐसा लग रहा है कि इस पार्टिकल को किसी हाइट से ड्रॉप कर दिया गया। अब इस पार्टिकल को ड्रॉप किया गया, पार्टिकल किधर मूव कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों क्या है, पैरेलल हैं एक दूसरे के, सेम डायरेक्शन में है, दोनों के बीच में एंगल क्या है, 0 डिग्री है। तो ये भी क्या कर रहे हैं, 1 डायमेंशनल मोशन,
क्योंकि इनका केवल वाई कोऑर्डिनेट ही चेंज हो रहा है। तो ये भी वन डायमेंशनल मोशन हो गया, और इस मोशन को हम लोग क्या कहेंगे भाई, मोशन अंडर ग्रेविटी। यानी वन डायमेंशनल मोशन या तो स्ट्रेट लाइन पे होगा, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे, स्ट्रेट लाइन पे, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस से होने वाला मोशन। अगर हम किसी पार्टिकल को ड्रॉप करते हैं या प्रोजेक्ट करते हैं तो वो पार्टिकल भी स्ट्रेट लाइन मूव करेगा, और ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, वन डायमेंशनल मोशन। अब बात करते हैं हम लोग टू डायमेंशनल मोशन की। तो देखिए टू डायमेंशनल मोशन क्या होता है, कहेंगे जब पार्टिकल का मोशन एक टाइम पे दो दो कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई करता है तो हम पार्टिकल के मोशन को क्या कहते हैं, टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे अगर बात करें, देखिए लिखा है व्हेन मोशन ऑफ पार्टिकल सेटिस्फाइड मिनिमम टू कोऑर्डिनेट एट अ टाइम देन मोशन ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड टू डायमेंशनल मोशन। अब यहाँ देखिए जब पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया, पार्टिकल इस पैराबोलिक पाथ पे ऐसे मूव कर रहा है, तो जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है देखिए इसकी हाइट इंक्रीज हो रही है, एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है, हाइट मैक्सिमम हो गई, यहाँ पे देखिए हाइट कम हो रही है, फाइनली क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। तो यहाँ एक ही टाइम पे वाई कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट दोनों ही चेंज हो रहे हैं, तो ये मोशन कैसा होगा, टू डायमेंशनल मोशन होगा। यानी टू डायमेंशनल मोशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है भाई, बात करते हैं अभी जब ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा होगा तो देखिए यहाँ पे है क्या चीज़, कहेंगे यहाँ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में जो एंगल होगा, अगर हम बात करें इस पॉइंट पे तो एक्सेलरेशन यहाँ पे ऐसे हो गया जी, और ये हो गई देखो वेलोसिटी, और यहाँ पे ये एंगल है थीटा। अब जब ये पार्टिकल हमारा इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखो मूव करके आ रहा है तो ये तो हो गया एक्सेलरेशन, इधर हो गई वेलोसिटी, और ये हो गया एंगल थीटा। यानी यहाँ पर जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में जो एंगल है वो जीरो से ज़्यादा होना चाहिए और 180 डिग्री से कम होना चाहिए। तो जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में कोई भी एंगल हो जीरो से ज़्यादा 180 से कम, पार्टिकल हमेशा किसी प्लेन में मूव करेगा, और इसे हम मोशन इन अ प्लेन या टू डायमेंशनल मोशन कहेंगे। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर हो गई। तो बात करते हैं हम लोग और दूसरे मोशन को देखते हैं। तो दूसरे मोशन को देखते हैं, यहाँ पे देखिए भाई ये दिखा हमको सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन भी कहाँ हो रहा है, कहेंगे ये भी देखिए, अगर इधर वाई एक्सिस, इधर हम कह लें एक्स एक्सिस, तो ये पार्टिकल भी कहाँ पे मूव कर रहा है भाई, प्लेन में मूव कर रहा है। तो ये भी हो गया मोशन इन अ प्लेन। क्या हो गया भाई, मोशन इन अ प्लेन हो गया। यानी इधर हो गया देखो वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, और ये पार्टिकल जो है ना इसी एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, यानी सर्कुलर मोशन कर रहा है। सर्कुलर मोशन कर रहा है तो ये है देखो इसकी वेलोसिटी, और इधर क्या है एक्सेलरेशन, और एंगल क्या है इस मोमेंट पे 90 डिग्री। 90 डिग्री भी जीरो से ज़्यादा ही है और 180 डिग्री से कम है। तो जब भी एंगल 90 से ज़्यादा 180 से कम होगा, पार्टिकल मूव करेगा किसी प्लेन में कर्व पे, तो हम कहेंगे इसको टू डायमेंशनल मोशन। क्या कहा जाएगा इसे, टू डायमेंशनल मोशन। और ये पार्टिकल इसी प्लेन में ऐसे मूव करता रहेगा। तो टू डायमेंशनल मोशन में हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन एंड सर्कुलर मोशन। अब बात करते हैं हम लोग थ्री डायमेंशनल मोशन की। तो देखिए थ्री डायमेंशनल मोशन क्या होता है, कहेंगे जब पार्टिकल का मोशन एक ही टाइम पे तीन के तीनों कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई करता हो, यानी मोशन ऑफ पार्टिकल सेटिस्फाइड ऑल द थ्री कोऑर्डिनेट्स एट अ टाइम, देन मोशन ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड थ्री डायमेंशनल मोशन। और इसे हम लोगों ने देखा होगा कि बढ़िया हवा चल रही है, हम अपनी पतंग को उड़ा रहे हैं, हमारी पतंग भी हवा में अच्छे से उड़ रही है, तो पतंग का मोशन क्या हो गया, थ्री डायमेंशनल मोशन। क्योंकि जितना भी मोशन स्पेस में होगा, स्पेस का मतलब एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट से बनने वाला जो स्पेस है, उस स्पेस में अगर मोशन हो रहा है तो क्या कहा जाएगा उसको, थ्री डायमेंशनल मोशन। जैसे यहाँ पे देखिए गैस का सिलेंडर है, इसमें कुछ गैस के मॉलिक्यूल भरे हुए हैं। अब ये मॉलिक्यूल सिलेंडर के अंदर रैंडमली इधर उधर घूम रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं, तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, थ्री डायमेंशनल मोशन कहेंगे।
थ्री डायमेंशनल मोशन, यानी यहाँ पार्टिकल एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई करता है। इतनी बात समझ गए होंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर, और इन सब की डिटेल की जब जानकारी चाहिए हम लोगों को तो वो अभी अगले क्लास में मिलती है हम लोगों को। तब तक के लिए फिर थैंक यू।